हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएस एसएसटी क्लासेस विद गणेश कार की। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर तथा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज के क्वेश्चन में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मेरे द्वारा आज पर चर्चा की जाएगी, जिसमें पहला क्वेश्चन रहेगा आज का कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपना नाम विवेकानंद किसके कहने पर रखा। जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने अपना नाम विवेकानंद किसके कहने पर रखा। ये रखा था राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह, वैसे जो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या मूल नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। लेकिन अपने मित्र वो खेतड़ी राजस्थान के राजा अजीत सिंह के कहने पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। ठीक है, किसके कहने पे इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा था? अपने परम मित्र तथा राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान के राजा अजीत सिंह के कहने पर इन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो रहता है ये रहेगा कि राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कंपनी के साम्राज्य में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा था। मीन्स जो राज्य हड़प नीति जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा लाई गई थी, इसको इसके अंतर्गत कंपनी के साम्राज्य में शामिल होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। ये राज्य था सतारा, महाराष्ट्र। सतारा महाराष्ट्र में ये राज्य था। और इसको जो साम्राज्य में शामिल किया गया था 1848 ईस्वी में किया गया था। इसके अंतर्गत पैतृक वारिस न होने की स्थिति में संबंधित राज्य को कंपनी के राज्य में मिला दिया जाता था। जो राज्य हड़प नीति थी इसके अंतर्गत पैतृक वारिस न होने की स्थिति में संबंधित राज्य को कंपनी के राज्य में मिला दिया जाता था। नेक्स्ट प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष कब हुआ था। जो प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष हुआ था ये हुआ था 1767 से 1769 तक मैसूर तथा अंग्रेजों के मध्य जो हुआ था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय जो बंगाल के गवर्नर थे वो थे वेरेलेस्ट। कौन थे बंगाल के गवर्नर? उस समय पे जो बंगाल के गवर्नर थे वो थे वेरेलेस्ट। ठीक है, तथा इस संधि की जो समाप्ति हुई थी 1769 में मद्रास की संधि के साथ संपन्न हुआ था। ठीक है, जो प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष से प्रारंभ हुआ था 1767 से 1767 में, और 1767 से 1769 तक यह चला था। जो 1769 में मद्रास की संधि के साथ संपन्न हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये हमारा, बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लगाया गया। जो बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया था वो किसके द्वारा लगाया गया। बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 में लगाया गया था। जो बंगाल में द्वैत शासन था ये रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 में लगाया गया था। इसके अंतर्गत इसके तहत एक ही प्रांत में दो शक्तियों का शासन था। जैसे एक प्रशासनिक अधिकार था जो बंगाल के नवाब के पास था, और दूसरा जो राजस्व अधिकार था वो कंपनी के पास था। यानी कि एक ही प्रांत में दो शक्तियां शासन कर रही थी। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना एक जो संस्था थी उस किसके द्वारा की या किसने की थी। ये की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, जो 1815 में जो आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी किसके माध्यम से की गई थी। ये की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ये किया गया था।
जिसका उद्देश्य था सती प्रथा एवं मूर्ति पूजा की आलोचना करना। जो आत्मीय सभा का मूल उद्देश्य जो था वो था जो सती प्रथा है और मूर्ति पूजा है उसकी आलोचना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है किसने कहा था कि किसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा। ये कहा था इंग्लैंड के प्रसिद्ध इतिहासकार थे वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन जो सिरोल थे इंग्लैंड के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था। ठीक है, जो ये आर्य समाज है इसकी स्थापना जो हुई थी 1875 ईस्वी में हुई थी, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने बम्बई में की थी। ठीक है, 1875 में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना बम्बई में की थी तथा इसे 1877 में इसकी जो मुख्यालय था लाहौर जो है स्थानांतरित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन किसने कहा था कि भूखे व्यक्ति से कभी ईश्वर या भगवान की बात मत करना। ठीक है, एक कथन है, ये कथन है कि भूखे व्यक्ति से कभी ईश्वर या भगवान की बात मत करना। ये कहा था स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने ये जो स्वामी विवेकानंद जी थे इन्होंने जो है अपने सामाजिक विचारों में अस्पृश्यता तथा जो ऊंच नीच थी उसकी घोर निंदा की थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने अपना ये कथन दिया था कि भूखे व्यक्ति से कभी ईश्वर या भगवान की बात मत करना। एक जानकारी और देना चाहूँगा इसी के साथ कि स्वामी विवेकानंद ने इसी के साथ ही एक अस्पृश्यता की निंदा करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारा धर्म हमारे रसोई घर में और हमारे भगवान हमारे बर्तनों में निवास करते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट कोटेशन है ये विवेकानंद जी की। अस्पृश्यता की निंदा करते हुए विवेकानंद जी कहा था कि हमारा जो धर्म है हमारे रसोई घरों में और जो हमारा भगवान है वो हमारे बर्तनों में निवास करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1854 में वुड डिस्पैच अधिनियम किसके समय पारित हुआ था। जो वुड डिस्पैच अधिनियम जो है काफ़ी आता है ये क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं कि 1854 में वुड डिस्पैच अधिनियम किसके समय पारित हुआ। ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय पे। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय पे हुआ था। इसे ही भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। काफ़ी क्वेश्चन कई बार ऐसे क्वेश्चन ही घुमा के आ जाता है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा वुड डिस्पैच को। वुड डिस्पैच जो अधिनियम था उसको ही जो है भारत में आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। इसके साथ ही जो अंतिम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये है कि इनकलाब जिंदाबाद तथा भगत सिंह जिंदाबाद दोनों का अर्थ एक ही है, किसने कहा था। ठीक है, जो इनकलाब जिंदाबाद और भगत सिंह जिंदाबाद ये दोनों का अर्थ एक ही है, ये किसने कहा था। ये कहा था प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी या भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, इसी के साथ ही आज की जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की जो सीरीज थी ये समाप्त होती है और आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको वीडियो कैसी लगी उस कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ ही जो वीडियो है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।